साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। साथियों, पूरे देश के अंदर आम चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चुनावों के रिजल्ट भी आ चुके हैं। इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए माननीय चुनाव आयोग, चुनाव में लगे हमारे लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी, पुलिस फोर्स के लोग, सीआरपीएफ के लोग और इस देश की 140 करोड़ जनता, सभी का मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीकर से उम्मीद पार्टी से लोकसभा का चुनाव मैं लड़ रहा था। जो भी जनादेश आया है, जनता ने जो भी जनादेश दिया है, जनता का वो जनादेश हमारे सर माथे पे है। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और जिन लोगों ने इस चुनाव में हमारी पार्टी की मदद करी, उन सभी मतदाताओं का, पार्टी पदाधिकारियों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, अपने सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि मेरे राजनीति करने का तरीका अलग है। मैं झूठ बोल के राजनीति नहीं करना चाहता हूं और ना हमारा मकसद केवल चुनाव जीतना है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे केवल चुनाव जीतना होता या चुनाव जीत के सत्ता हासिल करके सुख भोगना होता तो मैं किसी भी मजबूत पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों में जाकर चुनाव भी लड़ सकता था, अपनी जगह भी बना सकता था और चुनाव भी जीत सकता था। लेकिन दोस्तों, मेरे साथियों, आज जो राजनीति में इस देश के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से राजनीति को लोगों ने एक अपनी तरक्की का माध्यम बना लिया है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। हमने कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों में ना जाकर अपनी खुद की पार्टी बनाकर और नए सिरे से संघर्ष का रास्ता चुनकर, संघर्ष करके इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, आप लोगों को पता है कि राजनीतिक पार्टी बनाना, उसे चलाना, चुनाव लड़ना एक गरीब आदमी के लिए कितना कठिन काम है। लेकिन तमाम दुख मुसीबतों का सामना करके, तमाम कठिनाइयों का सामना करके हम लोग इस मानवतावादी मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जब तक आखिरी सांस है तब तक इन गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की लड़ाई उम्मीद पार्टी लड़ती रहेगी, हम लोग मिलके लड़ते रहेंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के जो बड़ी पार्टियां हैं, जो चुनाव जीत कर जाते हैं, वो चुनाव तो जनता को बेवकूफ़ बनाकर, भ्रम में डालकर, झूठ बोलकर चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन 5 साल फिर उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। सीकर लोकसभा से कम्युनिस्ट पार्टी के श्री अमराराम जी विजयी हुए हैं। मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीकर की जो क्रांतिकारी धरती है, सीकर का जो इतिहास रहा है और जो सीकर की गरिमा है, सीकर के लोगों की गरिमा है, उस गरिमा का सांसद जी की पार्टी के लोग उसका सम्मान करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। साथियों, आज चुनाव लड़ने के बाद जब हमें कम वोट आता है
और कम वोट आने पर जब हम अपने चुनाव की समीक्षा करते हैं कि हमें वोट कम आया, तो उसके हमें कुछ महत्वपूर्ण कारण पता चलते हैं, लेकिन उन कारणों से निपटने के लिए हम समय समय पर कदम भी उठाते हैं, लेकिन हमारी बात लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, या हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो मिशन है, हमारा जो विज़न है, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करना, गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जो मिशन है, इसको विरोधी पार्टी के लोग जनता को समझने देना नहीं चाहते हैं। विरोधी पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश में गरीबों की राजनीति सफल हो, ईमानदार लोगों की राजनीति सफल हो, जो जाति धर्म मजहब देखे बिना सभी का काम करें, सभी के सुख दुख में उनकी मदद करें। इसलिए साथियों, हमें बार बार जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें कम वोट आते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही हमें वोट कम आते हों, लेकिन हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है, और जो लोग हमारी पार्टी से जुड़ के दिन रात मेहनत करते हैं वो जानते हैं कि हम लोग कितना गंगा जमुना से भी पवित्र मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। क्योंकि राजनीति में सत्ता हासिल करके हमें कोई कोठी बंगला नहीं बनाना है, हमें कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, हमें कोई फार्म हाउस नहीं बनाना है। हम सत्ता इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि सत्ता जब हमारे पास हो तो इस प्रदेश के, देश के गरीबों के जीवन में बदलाव हो, हर आदमी को थाना तहसील कोर्ट कचहरी में न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, हर व्यक्ति के घर में खुशियां हों, उसको अपने काम के लिए कहीं दर दर भटकना ना पड़े। लेकिन साथियों, हमने सत्ता हासिल करने के लिए संवैधानिक रास्ता चुना है। संवैधानिक रास्ते का मतलब मेरा ये है कि हमारी पार्टी जो है जनता से जाकर अपनी बात कहकर, उनको समझाकर, उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करके, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करके उनके हाथों में सत्ता की मास्टर चाबी देना चाहती है। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, परिस्थितियां आज हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं होता है। हमारी लड़ाई सत्य की है, न्याय की है। हम अपने रास्ते पर चलते चले जाएंगे, कितनी भी दुख मुसीबतें आएँ, रुकावटें आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, लेकिन हम अपने मिशन मूवमेंट से, अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। उसका कारण साथियों ये है कि हमने अपने जीवन की जो भी इच्छाएं थीं, उन इच्छाओं को हम लोगों ने मार दिया है। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि हमको सत्ता हासिल करके इस देश के गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के जीवन में बदलाव करना है। लेकिन सत्ता से रोकने के लिए विरोधी पार्टी के लोग हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं, हमारे वोटरों को गलत मैसेज देने का काम करते हैं कि हमको बीजेपी ने खड़ा किया है, पैसा दे देंगे, बैठ जाएंगे। तमाम तरीके के हथकंडे ये अपनाते हैं ताकि इस देश के गरीब लोगों के हाथ में सत्ता ना आ जाए, उनके हाथ में ताकत ना आ जाए। लेकिन मैं अपनी लोकसभा, विधानसभा और राजस्थान के गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों को आज ये विश्वास दिलाता हूँ कि धीरेन्द्र वर्मा जीवन में कभी पंच भी ना बने। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैं इस देश के गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। साथियों, मैं अपने सीकर लोकसभा की और दाता रामगढ़ विधानसभा की और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं अपने सभी लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि आप लोग हमारी इस मानवतावादी लड़ाई को समझिए। आप लोग हमारे इस मिशन मूवमेंट में हमारी मदद करिए ताकि हम बहुत बड़ा परिवर्तन करके इस देश के गरीबों के जीवन में बदलाव कर सकें। तो साथियों, और मैं अपने सभी चाहने वालों से, अपने वोटरों से, अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से कहता हूं कि आप लोगों को निराश नहीं होना है, आप लोगों को डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। बस इस सत्य के रास्ते पर
चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। हमारी लड़ाई सत्य की है, न्याय की है। एक दिन हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथियों, अंत में आप लोगों से एक ख़ास अपील और करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी इस लड़ाई में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा है, हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। उसके बगैर ये गरीब लोगों की लड़ाई कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, हमने इतिहास से सीखा है। मुझसे लोग कहते हैं कि धीरेंद्र भाई आपने बहुत बड़ा काम उठा लिया। दोस्तों, जब हम अपने इतिहास में जाते हैं, इतिहास को जब पढ़ते हैं, तो इतिहास में हमको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिले हैं जिन लोगों ने अकेले अपना सफ़र शुरू किया था और वो अपने रास्ते पर बिना डरे रुके चलते रहे। एक दिन उनके सत्य की जीत हुई, उनकी जीत हुई। चाहे इस देश में बल्ब का आविष्कार हो, चाहे इस देश के अंदर हवाई जहाज़ का आविष्कार हो, चाहे इस देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, सब उन्हीं लोगों ने शुरू किए हैं जो लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, और उनको इस महान काम में सफलता भी मिली है। तो आप लोगों ने ध्यान लगाकर मेरे इस विचार को सुना, इस वीडियो को देखा। मैं आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।